हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम कल के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें क्या लिखा हुआ है। इफ cot थीटा कितना दिया गया 7/8। cot थीटा कितना दिया गया, सारे यहां ध्यान दो। cot थीटा कितना दिया हुआ है 7/8। आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट दिया गया। दो पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 के। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी। क्या ट्रिक थी वो? पापा बीडू, बीडू नहीं बीड़ी पियो। हाँ हाँ बेटा। ये क्या होता है साइन, ये कॉस, टैन, कॉट, सेक और ये हो गया कोसेक। ये आपका जितनी भी एक्सरसाइज है ये पहली वाली इसमें चलेगा ही चलेगा। आगे भी आप यूज करोगे इसको, ठीक है। इसका यूज इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको क्या दिया गया, आपको कॉट थीटा दिया कितना 7/8। मुझे बताओ काट कहां पे है सत्यम जी, काट कहां पे है? ये टैन का उल्टा क्या होता है, ठीक है कॉट। कॉट क्या होगा b/p, क्या होगा b/p होगा। बनाओ एक ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है ये देखो, ये एक ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या b ले लेते हैं, ये a आ गया और ये क्या आ गया c। इन्होंने क्या बोला b/p। b क्या होता है, b हो गया ये बेस। बेस कितना आपका 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कहां है ये, तो ये कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, क्लियर है सब लोगों को? परपेंडिकुलर ये बन गया। अच्छा एक चीज आपको नहीं दी है जो क्या है हाइपोटेन्यूज, ये आपको फाइंड करनी है। कैसे कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड कर दो? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ, ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा याद रखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया नहीं है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ये 8 का स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा h का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 64 प्लस 7 7। सारे बच्चे यहां ध्यान दो, फिर दूसरी बारी आप खुद करके दोगे मुझे, ठीक है। 64 और 49 कितना होता है 113। h का स्क्वायर इक्वल्स टू 113। और काटेंगे कैसे, शिफ्ट मत करो। देखो अगर आप शिफ्ट करोगे ना स्क्वायर को तो आपको प्लस और माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इधर आ जाओ आप, इधर आओ। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर मैं स्क्वायर शिफ्ट करूं उस तरफ इक्वल्स टू के उस तरफ स्क्वायर शिफ्ट करता हूं क्या आता है प्लस माइनस आता है। तो हम क्या करेंगे यहां और यहां क्या कर देंगे अंडर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 113 मगर क्या अंडर रूट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आया 113। यहां तक क्लियर है बच्चे, ये हमारा ट्राइंगल क्लियर हो गया। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक्सरसाइज 8.1 में आपको पीजीटी यूज करनी है सब क्वेश्चनों में। क्वेश्चन करने के बाद आपको तीनों साइडें मिलेंगी, हाइपोटेन्यूज मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, बेस मिलेगा। क्लियर है। फिर आप ये पॉइंट ये पार्ट्स आप आसानी से कर पाओगे। देखो पहला क्या था 1 प्लस, मैं कह रहा हूं ये देखने में मुश्किल है, करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो जरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। मुझे बताओ आपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सत्यम आप बताओ किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, आप बताओ, आप बताओ बच्चे, शाबाश गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। देखो यहां देखो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, ए और बी दिया ए और बी दिया, बस आइडेंटिटी लगा दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं, क्या मैं ये नहीं लिख सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है। मगर बच्चे इसको देखेंगे ना कंफ्यूज, ओ कैसे करेंगे, मगर बहुत आसान है ना, वो नहीं करना है। ये भी क्या है 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो करें ओपन करें, अभी ओपन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होती, 0 का स्क्वायर भी 0 1 का स्क्वायर भी 0। ये इस ट्यूशन के अंदर होश रखनी है, मैं कभी भी किसी को भी पूछ के यहां बुला दूंगा, इसीलिए ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन, देखो यहां अभी हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, अभी हम यूज कर रहे हैं ये चीजें, हम यूज कर रहे हैं पापा बीडी पियो हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो क्या देखो साइन थीटा किधर है, साइन ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर, और यहां क्या लिखूंगा
यहां कॉस है, देखो कॉस कहां है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 माइनस क्या लिखूंगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच का, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं लगानी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, एक आइडेंटिटी यूज करनी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट्स इट। ठीक है, चलने पता लगा आपको? ठीक है, चले अब क्या किया, देखो ये ट्रायंगल देख लो, परपेंडिकुलर कहां है, एक बार और क्लियर कर लेते हैं, क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? होता है। क्या कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? होता है, होता है। बस वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। क्या वैल्यू आएंगी? 1 माइनस, देखो परपेंडिकुलर कहां है, ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर। कोई वो करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं, एंगल ए है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला बेस, और इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? रोज पढ़ोगे, रोज ट्यूशन आओगे तो समझ आएगी, एक दिन छोड़ के आओगे तो समझ नहीं आएगी बच्चे। ठीक है ना, मेरी गारंटी है आपको, जितना मर्जी नलायक। और एक बात मैं बता दूं, हमारी ट्यूशन सेंटर वो है जहां 100% वाले बच्चे नहीं है। कौन से वाले? क्योंकि हमें मुझे देखो, ट्यूशन सेंटर, मैंने आपको क्या बोला, उधमपुर में बड़े सारे ट्यूशन, हमने कल भी बात करी थी, उधमपुर में बड़े सारे ट्यूशन सेंटर है, उनके पास टॉपर है, मगर हमारे पास पता कौन से बच्चे आते हैं? जीरो वाले, और हम उनको हीरो बनाते हैं, और बनाते हैं। आज तक का हमारा क्या है, 100% की गारंटी है, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। और हमने उन बच्चों को पढ़ाया जो हैंडीकैप थे, जो लिख नहीं पाते हैं, और फेल हो गए थे 2-2 बारी, और हमने फिर भी उनको पास करवाया। किसी को पूछना होगा मेरे से नंबर ले जाना। ठीक है, और अभी भी 10th के अंदर आप देखो, 10th के अंदर अभी भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो हैं, और हैं जीरो, मगर लास्ट में जब रिजल्ट आएगा ना, तो डीएनए क्लासेस ऊपर होगा। टॉप में टॉप नहीं कहता, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। बाकी वाले देखो, बाकी ट्यूशन के अंदर ना बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप 70 अबव रहोगे, जीरो वालों की बात कर रहा हूं मैं टॉपरों की बात नहीं कर रहा। आप तो 90+ भी ले सकते हो, मैं जीरो की बात कर रहा हूं, जो जीरो हैं वो बच्चे। तेरा बुरा हाल है। चले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर क्या है, मैंने क्या कहा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। क्या लिखो? 8। ठीक है, और फिर क्या आएगा, मैंने बोला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 113, तो लिखो 113, मगर अंडर रूट 113, और इसका क्या लगेगा, स्क्वायर। फिर मैं देखता नहीं हूं, मुझे पता है क्या आएगा, 7/√113, क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसका 8 8 64, अलग 1 माइनस 8 8 कितना होगा, 64 बाय, ये देखो स्क्वायर और अंडर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 113। क्लियर है? यहां भी अंडर कट गया, 1 माइनस 7 7 49, तो 49 बाय 113। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 113 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ये हो गया 64 हो गया, तो क्या हो गया 113। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ आएगी ना 10 बारी पूछो, कोई मना नहीं है। देखो क्या किया, ये था वैल्यू पुट करी, परपेंडिकुलर। देखो ट्रायंगल को देखो, यहां पे एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, और एक क्या है, हाइपोटेन्यूज है। मैंने आपके सामने लिखा है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने कॉस थीटा लिखा है, कॉस किसके बराबर है, इसको देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इसी की वैल्यू उठाई मैंने डाल दी। परपेंडिकुलर कितना था आपका, 8, आपका हाइपोटेन्यूज अंडर 113, उसके बाद बेस कितना था, 7, और हाइपोटेन्यूज कितना था, बस कुछ नहीं किया। देखो 8 8 64, अंडर रूट और स्क्वायर कटेंगे तो अंडर रूट कट गया, बचा गया 113। नीचे भी देखो 7 7 कितना हुआ, 43, अंडर रूट कट गया तो 113 बचा। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। देखो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुकी है, नीचे वाले को भी करो, 113 माइनस 49 बाय 113। अब 113 कट गया। मुझे बताओ, अगर मैं 64 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 49। कितना बचेगा, 49। और अगर 49 से करूंगा तो कितना बचेगा, 64। देखो आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 64 बड़ा है, इसको करोगे तो 49 ही बचेगा, 49 में से करोगे तो कितना बचेगा, 64। और इसको, अच्छा ये निकल गया आपका, इस पहले स्टेप का जो आंसर था वो आपको मिल चुका है। क्या आंसर था, 49/64। सेकंड टॉपिक क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। कहां करें, किधर करें, यहां कर ले, छोटा सा ही है। क्या है बच्चे, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको कॉट स्क्वायर थीटा अप्लाई नहीं करना, आपको क्या अप्लाई करना है, कॉट थीटा। हरमन इंग्लिश का बताओ उसको, मन्नत को क्या बोला मैंने, बता दिया ना, ठीक है। अच्छा कॉट थीटा क्या है आपका, कॉट किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर होगा, यहां देखो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। मैंने कहा है यार ट्रिक क्या है, आराम से सीखो, पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा, कौन सी मुश्किल है मुश्किल, कहीं अपने घर पे जाके पापा को नहीं बोल देना, मार चल जाएगी समझ आ रही है, कोई नहीं बोल देना पापा बीड़ी पियो, अच्छा बोल भी देना, और बोल
नहीं नहीं, बोला सर ने नई ट्रिक सिखाई है भाई, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, कॉट थीटा किसके बराबर, मैंने कहा बेस अपान परपेंडिकुलर। क्लियर है, मेरे पास बेस भी पड़ा हुआ है, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है। मेरे पास बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं 7/8। मगर क्या मुझे ये निकालना क्या कॉट थीटा, मेरे को तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। तो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब 7/8 के साथ भी क्या करो स्क्वायर लगाओ, इसका आंसर भी क्या आएगा 49/64। क्लियर है क्या मुश्किल था? मैं तो नहीं कहता ये क्वेश्चन मुश्किल था। किस बच्चे को समझ नहीं आया एक बार और पूछ सकता है, किस बच्चे को समझ नहीं आया? दानिश आपको, अजय आपको, अरमान, फैजान, सबको पता लग गया? चैतन्या, आईना, क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है कोई क्वेश्चन? हाँ सत्यम आप बता, आप ही बोल दो। शिवांश बच्चे क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, क्लियर है ना? ये बीपी, ये बच्चे यहाँ है ना, ये देखो ना, मैंने कहा आपको ये याद रखना है आपने ट्रिक, पापा बीडीपीओ हाँ बेटा। या कुछ लोग ऐसे भी सीखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो पहला वाला होता है साइन, दूसरा कॉस, टैन का उल्टा होता है कॉट। अच्छा, कॉट के बाद क्या होता है सेक, सेक के पीछे क्या होता है कोसेक। आपका क्या था यहाँ कॉट, तो मुझे बताओ ना कॉट तो आपका ये है, देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, ये है सेक, ये है आपका कोसेक, ये है आपका कॉस, ये है आपका टैन, ये आपका साइन। अब क्लियर है? अब देखो कॉट यहाँ तो कॉट का क्या वैल्यू हुई B/P, वही लिखा B/P, और B/P आपने यहां देखना है B/V की वैल्यू क्या। देखो ये होता बेस, ये होता परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज, वही वैल्यू उठाई और पटक दी वहां पे, आंसर निकल गया, उसमें क्या करना है हमको। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7? चलें ठीक है।